हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू विंग से उड़ान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, एंड जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 30 मार्क्स का है। एंड इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है विंग से उड़ान ऐप पे, जिसमें आपको 299 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एंड आपको 10 सेक्शनल एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट जो देने को मिलेंगे। करना क्या होगा, विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा एंड उसके बाद अपने टेस्ट को दे पाएंगे। इसके साथ एक और जानकारी, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के रिगार्डिंग जो मैथ और रीजनिंग का सेक्शन है उसके लिए विंग से उड़ान पे एक कोर्स लॉन्च हो चुकी है जो कि पंकिल सर के द्वारा पढ़ाया गया है, मैथ एंड रीजनिंग। तो आपको इसके लिए 999 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एंड उसके बाद आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, एक नया टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो है लेक्स इन इंडिया। ओके, रिवर्स इन इंडिया एंड लेक्स इन इंडिया एक ही टॉपिक है। रिवर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड कोशिश की है कि सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स को डिस्कस किया जाए। तो आज लेक्स पे लेके आया हम आपके लिए टॉपिक। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया कौन सा है, आप सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो आप देख पा रहे हैं, वुलर लेक। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, वुलर लेक जो है ये जे के यूटी में है एंड अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बांडीपुरा में है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये लेक जो है ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज के द्वारा बना है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे, टेक्टोनिक एक्टिविटीज। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि तुलबुल प्रोजेक्ट जो है यहीं पे है, यहीं पे बनाया गया था तुलबुल प्रोजेक्ट। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी के जो वुलर लेक है ये रामसर साइट है, ये रामसर साइट है। तो इस तरह से वुलर लेक के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, इस वुलर लेक का पानी जो है वो झेलम रिवर से आता है। तो झेलम रिवर फीड करती है इसको, झेलम रिवर। झेलम रिवर का मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। झेलम रिवर जो है, झेलम रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ओके, एंड के साथ साथ झेलम रिवर वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे, जो यहाँ पे आप डल लेक देख पा रहे हैं ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस स्टेट में लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक जो है वो लोकेटेड है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, आप देख पा रहे हैं, राजस्थान। तो राजस्थान में है सबसे बड़ा सैलिन वाटर लेक एंड मैं आपको बता दूं इसका नाम है सांभर लेक। ओके, सांभर लेक इज इन राजस्थान एंड इट इज द लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक इन इंडिया। एंड इसके साथ साथ एक और मैं आपको बता दूं बात यहाँ पे कि राजस्थान में एक और लेक है जिसका नाम है नाकी लेक। ओके, नाकी लेक जो है ये भी राजस्थान में है। कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्स के आपको नाम बताऊं एंड आप कोशिश करेंगे कि याद रखेंगे। सांभर लेक की बात मैं आपको बताऊं तो ये रामसर साइट है, ये भी रामसर साइट है। ओके, रामसर कन्वेंशन आपको पता है ईरान में हुई थी, ये रामसर ईरान में एक जगह है। ओके, एंड देर आर 14 रामसर साइट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट, आपको ये भी पता होना चाहिए। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि 47 जो है ये रिसेंट है, कौन सी है, हैदरपुर है उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर जो उत्तर प्रदेश में है ये 47th रामसर साइट है, आप ये भी याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, नालाबन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, नालाबन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, नालाबन आइलैंड एक आइलैंड है एंड ये है उड़ीसा में। ओके, इसके साथ मैं आपको बता दूं यहां पे इस आइलैंड में एक बर्ड सेंचुरी भी है, इसका नाम है नालाबन बर्ड सेंचुरी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये नालाबन आइलैंड है चिल्का लेक में। ओके, चिल्का लेक में है, तो चिल्का लेक भी उड़ीसा में है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। एंड चिल्का लेक जो है, चिल्का लेक जो है इंडिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, ये आप याद रखेंगे, ब्रैकिश वाटर।
लार्जेस्ट बट ब्रैकिश वाटर लेक। ओके, ये है चिल्का लेक। इसके साथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लार्जेस्ट सलीन वाटर लेक जो वो सांबर लेक है, जो राजस्थान में है। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एशिया का लार्जेस्ट लगून है। कौन? चिल्का लेक। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लगून इन एशिया। ये भी आप याद रखेंगे। ओके, तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं हम, कि वेम्बनाड लेक जो है ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, ये आप याद रखेंगे। एंड कहाँ पे है ये मैं आपको कल बता चुका हूँ जब हमने रिवर्स डिस्कस किया, तो ये केरला में है। ओके, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ लोटक लेक की जहां तक बात है तो मैं आपको बता दूं, लोटक लेक, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं हम फिर से। लोटक लेक इज इन मणिपुर। ओके, मणिपुर में लोटक लेक है। एंड पुष्कर लेक की जहां तक बात है तो पुष्कर लेक है हमारा कहाँ पे? राजस्थान में। मैं आपको जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा था तो पुष्कर मेला भी राजस्थान में, आप वो भी याद रखेंगे। पुष्कर का मेला भी उसको कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड लेक्स का जब टॉपिक दिया गया है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, श्री हरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। तो किस लेक में श्री हरिकोटा आइलैंड जो है ये लोकेटेड है? तो हमें ये बताना है। यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है पुलिकट लेक। ओके, पुलिकट लेक में ही श्री हरिकोटा आइलैंड है। एंड इसके साथ साथ पुलिकट लेक जो है आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, ये आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं, पुलिकट लेक इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, BWL लिख रहा हूँ, जगह नहीं है ज़्यादा यहाँ पे। ओके, तो आप याद रखेंगे। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी कभी बताया जाता है कि पुलिकट लेक जो है ये तमिलनाडु में भी है। तो तमिलनाडु में इसका बहुत छोटा सा परसेंटेज जो है, छोटा सा हिस्सा जो है वो तमिलनाडु में है। तो इसलिए कंसिडर किया जाता है कि आंध्र प्रदेश में ही पुलिकट लेक है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सतीश धवन सैटेलाइट सेंटर जो है वो भी यहीं पे है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे, सतीश धवन सैटेलाइट सेंटर, ये भी पुलिकट लेक यहाँ यहीं पे है, आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे, कोलेरू लेक जो है ये भी आंध्रा में ही है, ये भी आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक भी यहीं पे है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कोलेरू लेक है ये रामसर साइट है। ओके, कोलेरू लेक एक रामसर साइट है। लोटक लेक एंड सांबर लेक के बारे में आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 5 हमारे पास है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स इन इंडिया। तो इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज्यादा लेक्स जो हैं वो पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लेक्स जो हैं ये पाए जाते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक लेक भी है महाराष्ट्र में, लोनर लेक। लोनर लेक भी यहाँ पे है, ये भी आप याद रखेंगे। एस्टेरॉयड लेक भी इसको कहा जाता है, आप ये भी याद रखेंगे। ये बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट में है, बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा लेक्स यहाँ पे पाए जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। केबल लामजो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। तो किस लेक में केबल लामजो नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है? मैं आपको बता दूं, ये है हमारा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, लोटक लेक। तो लोटक लेक में ही केबल लामजो नेशनल पार्क है। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं ये कहाँ पे है, मणिपुर में। ओके, मणिपुर में। एंड ये फ्लोटिंग पार्क है, फ्लोटिंग पार्क इन इंडिया। इसके साथ साथ एक और जानकारी कि जो ये लेक है लोटक लेक, ये रामसर साइट है, ये रामसर साइट है। तो ये आप जरूर, जो लेक रामसर साइट है ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोटक लेक है ये लार्जेस्ट लेक है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है
ये उसका उस रीजन का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। ये आप याद रखेंगे, लोटक लेक इन मणिपुर, यहाँ पे केबल नाम जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिल्का लेक के बारे में मैं आपको बता दूं तो चिल्का लेक जो है ये उड़ीसा में है। बता चुका हूं मैं पिछले ऑब्जेक्टिव में आपको, पिछले एमसीक्यू में, उड़ीसा में है। एंड ये क्या है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन, तो इंडिया में ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, चिल्का लेक। एंड इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ब्रैकिश वाटर लेक एंड सलीन वाटर लेक में थोड़ा सा फ़र्क होता है कि हमारे पास फ्रेश वाटर है, आप ये देखें फ्रेश वाटर है, फिर हमारे पास सलाइन वाटर है। तो ये अगर मिक्स हो जाए तो बनता है हमारा ब्रैकिश वाटर। ओके, ब्रैकिश वाटर बनता है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं जब। एंड ब्रैकिश वाटर ज़्यादा सलाइन नहीं होता है लेकिन फ्रेश भी नहीं होता है। तो ओके, तो ये मीडियम टाइप है सलीन वाटर एंड फ्रेश वाटर के बीच में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ऑल्सो नोन एज चांगू लेक। तो कौन सा लेक है जिसको चांगू लेक भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सोमगो लेक। सोमगो लेक जो है इसको चांगू लेक भी कहा जाता है। एंड कहाँ पे है ये है सिक्किम स्टेट में, सिक्किम स्टेट में ये है। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं इट इज़ ए ग्लेशियल लेक। ओके, ग्लेशियल लेक है ये। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम अष्टमुडी लेक की बात अगर मैं अब यहाँ पे बता दूं, अष्टमुडी लेक जो है ये लोकेटेड है केरला में। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। अष्टमुडी लेक जो है ये केरला में है। एंड इसके साथ हमारे पास बुदकाल लेक जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बुदकाल लेक हमारा हरियाणा में है। तो ये जितने भी लेक्स मैं आपको बता रहा हूँ आप इनको याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, डैश सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। तो सिटी ऑफ लेक्स किस सिटी को कहा जाता है? तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर जो आप डी देख पा रहे हैं, उदयपुर। उदयपुर इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। एंड जयपुर के बारे में आपको बता दूं तो ये जो है हमारे पास पिंक सिटी कहा जाता है इसको। एंड इसके साथ साथ ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जयपुर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो 40 हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, क्या देखते हैं, डैश लेक इज एन आर्टिफिशियल लेक इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा लेक जो है आर्टिफिशियल लेक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर लेक इज एन आर्टिफिशियल लेक इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, एंड इसका वाटर जो है वो कृष्णा रिवर से आता है, कृष्णा रिवर से आता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे कोलेरू लेक मैं आपको बता चुका हूँ आंध्र प्रदेश। एंड पुलिकट लेक की जहाँ तक बात है तो ये भी आंध्र प्रदेश का ही लेक है। एंड इसके साथ साथ हमारे पास जो पेरियार लेक है, पेरियार लेक हमारा कहाँ पे है? पेरियार लेक हमारा केरला में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड केरला में क्या है, केरला में पेरियार रिवर भी है, आप ये भी याद रखेंगे, लेक भी है एंड रिवर भी है, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, डैश इज ए फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड ऑल्सो है रामसर साइट। तो कौन सा लेक जो है हमारे पास फ्रेश वाटर लेक भी है एंड रामसर साइट भी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी जो आप देख पा रहे हैं, रेणुका लेक। तो रेणुका लेक जो है ये एक रामसर साइट भी है एंड ये एक फ्रेश वाटर लेक भी है। तो मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बता दूं, ये जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, आप ये याद रखेंगे, ये हिमाचल प्रदेश में है। एंड ये मैं बता चुका हूँ आपको कि ये रामसर साइट है एंड इसके साथ साथ ये फ्रेश वाटर लेक भी है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे चोलामी लेक जो है, चोलामी लेक हमारा है सिक्किम में, चोलामी लेक है सिक्किम में। एंड इसके साथ साथ सोमोरिरी लेक जो है ये हमारा कहाँ पे है? ये तो यहाँ पे सबको पता होना चाहिए, ये लद्दाख में है। सोमोरिरी लेक इज इन लद्दाख। थोड़ा सा और मैं आपको सोमोरिरी लेक के बारे में यहाँ पे बता दूं, सोमोरिरी लेक जो है ये भी एक रामसर साइट है। सोमोरिरी लेक एक रामसर साइट है। एंड इसके साथ साथ जो आप ब्लैक नेकेड क्रेन जो पहले JKUT का बर्ड था ये यहाँ पे पाया जाता है। ओके, यहाँ पे पाया जाता है ये। एंड जो ये हमारा लेक है सोमोरिरी लेक, ये ब्रैकिश वाटर लेक है, ये भी आप याद रखें।
ब्रैकिश वाटर लेक। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है भीमताल लेक इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भीमताल लेक है एंड इसके साथ साथ उत्तराखंड में एक और लेक है जिसका नाम है रूपकुंड लेक जो है ये भी उत्तराखंड में ही है। ओके एंड इसके साथ साथ भीमताल लेक जो है ये कुमाऊं रीजन में है। कुमाऊं रीजन में भीमताल लेक है। पुष्कर लेक की जहां तक बात है तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि पुष्कर लेक इज इन स्टेट ऑफ राजस्थान। पुष्कर मेला भी होता है। ओके राजस्थान। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। तो गुजरात स्टेट में कौन सा लेक जो है वो लोकेटेड नहीं है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है मैं आपको बता दूं सबसे पहले हमीरसार लेक जो है ये भी राजस्थान में है। कंकारिया लेक जो है ये भी राजस्थान में है एंड इसके साथ साथ नारायण सरोवर जो है ये भी राजस्थान में है। ये तीनों लेक जो है ये राजस्थान में है एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं ये तीनों लेक आर्टिफिशियल लेक हैं। ये तीनों लेक जो हैं आर्टिफिशियल लेक्स हैं। तो दो कॉमन चीज़ें इनमें होगी, एक तो ये तीनों गुजरात में है, तीनों आर्टिफिशियल लेक्स हैं एंड इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास मानसर लेक जो है मानसर लेक गुजरात में नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही हो सकता है मानसर लेक इज नॉट इन गुजरात। मानसर लेक हमारा है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। ओके मानसर लेक जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी था क्योंकि हमें बताना था कि कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर बेसिन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर एंड इज आल्सो ए रामसर साइट। तो यहाँ पे कौन सा लेक है जो कृष्णा और गोदावरी के रिवर बेसन इन दो रिवर्स के बीच में आता है एंड इसके साथ साथ वो जो लेक है वो एक रामसर साइट भी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर आप बी जो देख पा रहे हैं कोलेरू लेक। तो कोलेरू लेक ही जो है कृष्णा और गोदावरी तीनों के बीच में आता है रामसर साइट भी है ये भी आप याद रखेंगे। ओके तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले लोटक लेक के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। मणिपुर में है, यहाँ पे केबल लामजो नेशनल पार्क भी है एंड ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। ओके एंड इसके साथ साथ ये भी रामसर साइट है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं जो आप ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे हैं कांजिया लेक जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ये लेक जो है ये उड़ीसा में है। ओके आप ये भी याद रखेंगे कांजिया लेक इज इन उड़ीसा। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास था इस क्वेश्चन का ये कोलेरू लेक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं पोंग डैम लेक इज ऑल्सो नोन एज महाराजा प्रताप सागर लेक। इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। इट इज ऑल्सो ए डैश। तो पोंग डैम लेक क्या है, सबसे पहले वहीं से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये इसको महाराजा प्रताप सागर भी कहते हैं। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो हमें बताना है कि ये क्या है, रामसर साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या फिर इंटेंजिबल कल्चरल साइट है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये रामसर साइट है। पोंग डैम लेक जो है ये हिमाचल प्रदेश में है एंड ये रामसर साइट है, आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ रेणुका लेक भी रामसर साइट है एंड ये भी हिमाचल प्रदेश में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड इसके साथ साथ रामसर साइट ऑलरेडी बता चुका हूँ 47 है। इंटेंजिबल कल्चरल साइट जो है ये 44 हैं एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये 40 हैं। ओके तो इसकी रिसेंट जो है ये कुछ गुजरात में कुछ रिसेंट साइट्स जो हैं जैसे गुजरात का धौलवीरा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिसेंटली बना है एंड रामसर साइट का बता चुका हूँ कि हैदरपुर जो है यूपी का वो भी रामसर साइट रिसेंटली बना है। एंड जो इंटेंजिबल साइट्स की बात है तो दुर्गा पूजा जो है वेस्ट बंगाल का ये भी रिसेंटली इंटेंजिबल हेरिटेज साइट बना है। तो ओके ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है डैश लेक इज कंसिडर्ड एज आइडियल हैबिटेट फॉर 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको ये क्वेश्चन। तो ये जो 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल है ये किसके लिए आइडियल हैबिटेट माना जाता है, ये किस लेक को माना जाता है आइडियल हैबिटेट इसके लिए। तो मैं आपको बता दूं इसके यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए रुद्रसागर लेक। तो रुद्रसागर लेक को एक आइडियल हैबिटेट माना जाता है इस स्पीशीज़ के लिए जो यहाँ पे 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल बताया गया है। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लेक लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है
हमारे पास त्रिपुरा में। ओके, ये भी आप याद रखेंगे, त्रिपुरा में ये लोकेटेड है। एंड इसके साथ साथ सुरिनसर मानसर लेक जो है, तो ये हमारे जे के लेक्स हैं, ये आपको पता है। जे पे हम लाएंगे अलग से रिवर्स और लेक्स पे क्वेश्चंस। ओके, तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 16 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ रीसेंट रामसर साइट। तो कौन सा लेक जो है रीसेंट रामसर साइट है? मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, थोल लेक। तो थोल लेक जो है ये रीसेंट रामसर साइट है एंड ये गुजरात में है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मैन मेड लेक है। ओके, तो इसके साथ साथ हमारे पास जो आप बाकी के ऑप्शन देख पा रहे हैं, समिति लेक की बात करें तो ये सिक्किम में लेक है। सिक्किम के ऑलरेडी 2 लेक मैं आपको बता चुका हूँ, चोलामी लेक। ओके, एंड इसके बाद एक और लेक मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये हमारे पास जो है समिति लेक, ये भी सिक्किम का है। एंड इसके साथ साथ पेरियार लेक की बात बताऊँ मैं आपको, तो पेरियार लेक कहाँ पे है ऑलरेडी बता चुका हूँ, केरला में है। केरला में एक और लेक है जो वेम्बनाड लेक जिसको कहा जाता है, वेम्बनाड लेक। सब ये क्या है, ये सबसे बड़ा लेक है केरला में और लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का। एंड इसके साथ साथ वेम्बनाड लेक के बारे में आपको जब रिवर्स पढ़ रहे थे तो क्या बताया था कि पंबा रिवर जो है ये वेम्बनाड लेक में जाके गिरती है। इट फॉल्स इन वेम्बनाड लेक, जो पंबा रिवर है। पंबा रिवर जो रिवर है कहाँ की, केरला की। केरला की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, भारताफुजा। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, थोल लेक। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक वाज बिल्ट बाय चंद्रगुप्ता मौर्य। तो चंद्रगुप्ता मौर्य के द्वारा कौन सा लेक जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था, बिल्ट किया गया था? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जो ए ऑप्शन है हमारे पास है सुदर्शना लेक, सुदर्शन लेक। तो सुदर्शन लेक जो है चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे बिल्ट किया गया था, आप ये याद रखेंगे। एंड जहाँ तक नैनीताल लेक की बात है, तो नैनीताल लेक जो है ये है उत्तराखंड में। एंड इसके साथ साथ एक और लेक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वेलियानी लेक। तो वेलियानी लेक जो है ये है केरला में। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई हैव ट्राइड कि जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं सबको मैं इंक्लूड करूं इस एक वीडियो में, एंड कोशिश की है कि सारे इंपॉर्टेंट लेक्स जो हैं एक वीडियो में आ जाएं। इसके अलावा ये आप तक है कि आप अपनी तरफ से कितनी सर्च करते हैं, क्योंकि अगर हम लेक्स को ऐसे पढ़ते रहें तो 2-4 वीडियो पे हो जाते हैं, टाइम उतना नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं।